कहते थे लोग जो काबिल नहीं है तू, देंगे वही सलामियाँ। दिल थाम के जहाँ देखेगा एक दिन तेरी भी कामयाबियाँ। करके दिखा कमाल वो, आके ज़मीं पे दे के जाए आसमां। शाबाशियाँ, 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 दो ना नूडल्स हम भी खाने के लिए। शाबाशियाँ। एक उसमें भर ली जाके खिला दो। सच होने की खातिर जो सपने कीमत मांगेंगे, जाग के रातें कीमत भर देना। जब नजदीक से देखे तो खुशियों के आंसू आए, तू नजरों को वो मंजर देना। खूबी एक ही एक दिन मिटाएगी तेरी हजार खामियां। करके दिखा कमाल वो, आके ज़मीं पे दे के जाए आसमां। शाबाशियाँ, 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 Yes, good evening, everyone. You can hear me all?
यस, ओके। सो यस्टरडे वी हैव स्टार्टेड विद द, हमने कल मैजिक बुक बुक स्टार्ट करी है। और मैजिक बुक के बारे में कितने लोगों को जानकारी है, जो लोग कल नहीं आए थे? थैंक यू जयश्री जी फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। यस। किस किस ने सुना है मैजिक बुक के बारे में? यू कैन टाइप यस इन द चैट बॉक्स। यस, ग्रेट। शिफाली जी, ओके, यस, पहले से पता है जयश्री जी रोंडा बर्न के बारे में, दैट्स ग्रेट। तो अच्छा, रीड नहीं कर पाई, नॉट एन इशू। तो अब हम एक्चुअली जो हमने ग्रैटिट्यूड मास्टरी सेशन स्टार्ट किया है, उसमें जो मैजिक बुक है उसमें पूरे 28 सेशंस कवर किए हैं। और 28 सेशंस में ग्रैटिट्यूड के बारे में बहुत डीपली बताया गया है कि हमें किन किन चीज़ों का ग्रैटिट्यूड करना चाहिए जिससे हमारी पूरी लाइफ फुलफिल्ड हो जाए। तो कल हमने एक इंट्रोडक्शन लिया था, आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल सेशन, क्योंकि हम कई बार खुद से कोई काम नहीं कर पाते, लेकिन जब हम ग्रुप में जुड़े होते हैं तो हमारे लिए वो करना बहुत इजी हो जाता है। ओके। और मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, जो लोग भी यहाँ पे अवेलेबल हैं अपने कैमरास ऑन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा। जिन्होंने ऑन कर रखा है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। और जो लोग और भी ऑन कर सकते हैं, क्योंकि जितना हम सामने की सामने देखते हैं ना, तो उतना हमारा कंसंट्रेशन रहता है। ओके। सो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इसमें लिखा है ग्रेट मिस्ट्री इज रिवील्ड। इस बारे में मैंने कल भी बताया था कि ये वाकई एक मिस्ट्री है, एक सीक्रेट है, जो 2000 साल पहले रिवील हुई थी, डिस्कवरी हुई थी इस चीज की। लेकिन ये लोगों तक नहीं पहुंचाई गई थी, क्योंकि उस समय पे जो लोग थे वो काफी फाइनेंशियली पावरफुल थे, हर तरीके से वो लोग पावरफुल थे। तो वो सोचते थे कि अगर हमारी चीज किसी के पास चली गई तो क्या होगा कि वो लोग भी पावरफुल बन जाएंगे और हमारी वो वैल्यू नहीं रहेगी जो रहनी चाहिए। ओके। तो इस कारण से इसको एक सीक्रेट रखा गया, एक मिस्ट्री के तौर पे रखा गया। लेकिन जो रोंडा बर्न है, जो आज भी अवेलेबल है, उन्होंने इसकी डिस्कवरी करके और बुक्स में इसको जॉट डाउन किया है, जिससे हम सब अभी रीड कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले वी आर ग्रेटफुल टू गॉड, जिन्होंने रोंडा बर्न को ये माइंड दिया कि वो डिस्कवरी को रिवील कर पाए। और सेकंड, हमको ग्रेटफुल होना है रोंडा बर्न के लिए, जिन्होंने पूरे बुक में इतना सिंप्लीफाइड फॉर्म में सबके लिए अवेलेबल किया। और आज जो हम चैप्टर देखने जा रहे हैं, अ ग्रेट मिस्ट्री इज रिवील्ड, इसमें हम देखेंगे कि कैसे स्पिरिचुअल गुरुज ने, और स्पिरिचुअल गुरुज के साथ साइंटिफिकली भी ग्रेटिट्यूड के बारे में सब लोगों ने क्या कहा है। सो एवरीवन इज हियर विद मी, सभी लोग मेरे साथ हैं। प्लीज टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यस एवरीवन, यस, ओके। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो एक इमेज आप लोग को दिख रही है। मेरी वॉइस सभी को क्लियर है? एवरीवन इज गेटिंग माय वॉइस? आवाज आ रही है सभी को मेरी? यस, ओके, फाइन। ऑडियो वीडियो ऑल क्लियर, दैट्स ग्रेट, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये इमेज में आपको एक बुक दिख रही है। ओके। ये एक बुक है, किसी ने पकड़ी हुई है, थोड़ा सा ये ब्लैक एंड व्हाइट होने के कारण इतना क्लियर नहीं है। और इसमें एक तरीके का चमकीला सा आपको आसपास कुछ दिख रहा है। तो ये जो चमकीली सी चीज है, इट इज ऑल अबाउट कि एक सीक्रेट निकल के आई है, जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी। ये इसका फ्रंट पेज है।
पूरा। तो आज हम जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। द फॉलोइंग पैसेज कम्स फ्रॉम द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू इन द होली स्क्रिप्चर्स, and it has mystified, confused, and been misunderstood by many people over the centuries. ये जो पूरा पैसेज अभी हम नीचे पढ़ेंगे, ये आया है हमारा गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू। होली स्क्रिप्चर्स होते हैं ना, जो ग्रंथ लिखे जाते हैं, तो ये क्रिश्चियन ग्रंथ से आया था। और ये जो नीचे का लिखा हुआ है, ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड, जैसे कोई पहेली होती है ना, इस तरीके का इसको बनाया था। जब हम पढ़ेंगे तो हम समझ पाएंगे। जैसे इसमें लिखा है, whoever has will be given more and he will have an abundance। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जिसके पास ज्यादा होगा उसको और मिलेगा, लेकिन क्या ज्यादा होगा, ये पॉइंट तो इसमें क्लियर ही नहीं किया। ठीक है, इसको पढ़ के हमें ये समझ आ रहा है, whoever has will be given more and he will have an abundance। ठीक है, इसका मतलब जिसके पास होगा उसको और मिलेगा, लेकिन क्या होगा और क्या मिलेगा, ये पॉइंट इसमें क्लियर नहीं है। ठीक है, whoever does not have, even what he has will be taken from him। जिसके पास नहीं है, जो उसके पास है वो भी उससे ले लिया जाएगा। अब क्या है ये इसमें क्लियर नहीं हो रहा है ना। तो यू हैव टू एडमिट दैट when you read the passage it appears unjust, as it seems to be saying that the rich will get richer and the poor will get poorer। ये जो ऊपर का उनने सेंटेंस दिया है, इससे ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि किसको क्या मिलेगा। इसको पढ़ के इतना पता चल रहा है कि ये बहुत पार्शियल चीज है। माने रिच दो जो है वो रिचर बनता जाएगा, जो पुअर है वो पुअरर बनता जाएगा, क्योंकि इस पहेली से क्लियर नहीं हो पा रहा कि किसके पास क्या है, उसको क्या मिलेगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। बट देर इज अ रिडल टू बी सॉल्व इन दिस पैसेज, अ मिस्ट्री टू अनकवर। ये पूरे पैसेज में एक पहेली छुपी हुई है जिसको हमें सॉल्व करना है। एक मिस्ट्री है, एक सीक्रेट है जिसको हमें अनकवर करना है, वो हम आज करेंगे। एंड वेन यू नो इट, अ न्यू वर्ल्ड विल हैव ओपनड अप फॉर यू। और जैसे ही आपको ये पहेली के बारे में पता चलता है, आप उसको यूज करना शुरू करते हो, तो आपके लिए एक न्यू वर्ल्ड ओपन हो जाता है। ओके, एवरीवन इज गेटिंग माय पॉइंट? Answer to the mystery that has eluded so many for centuries is in one word, gratitude। ठीक है, ये जो ऊपर की मिस्ट्री है, ठीक है, जो कि इसमें जो चीज छुपी हुई थी, जो हिडन वर्ड था, दैट इज ग्रैटिट्यूड। ठीक है, अब हम देखेंगे इसको ग्रैटिट्यूड के साथ हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस है, हुएवर हैज ग्रैटिट्यूड। ठीक है, अभी हमने ऊपर का पढ़ा था, देखिए, हुएवर हैज विल बी गिवन मोर and he will have an abundance। whoever does not have, even what he has will be taken from him। अब इसमें जब हमने gratitude ऐड करके इसको पढ़ा, that is whoever has gratitude will be given more, और and he or she will have an abundance। इसका मतलब जो भी व्यक्ति जिस भी चीज के लिए ग्रैटिट्यूड पे करेगा, उसके जीवन में वो चीज बढ़ती जाएगी। और कोई भी चीज हो, चाहे आप हेल्थ के लिए करेंगे हेल्थ बढ़ेगी, वेल्थ के लिए करेंगे वेल्थ बढ़ेगी। ठीक है, करियर के लिए करेंगे करियर अच्छा होगा, रिलेशनशिप्स के लिए करेंगे रिलेशनशिप अच्छा होगा, हैप्पीनेस के लिए करेंगे हैप्पीनेस बढ़ेगी। जो भी चीज के लिए आप ग्रेटिट्यूड करोगे वो बढ़ेगा। whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her। जो ग्रेटिट्यूड नहीं करते हैं, ये भी उसमें लिखा हुआ है, जो उनके पास है वो भी उनसे ले लिया जाएगा। दीज आर द वर्ड्स रिटर्न इन द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू। क्रिश्चियनिटी की एक किताब में ये चीज लिखी थी, लेकिन उनने ग्रेटिट्यूड शब्द को जो था वो एक सीक्रेट के रूप में रखा था, जो रोंडा बर्न ने रिवील किया है। ओके, बाय द रेवलेशन ऑफ वन हिडन वर्ड, अ क्रिप्टिक टेक्स्ट इज मेड क्रिस्टल क्लियर। 2000 years have passed since those words were recorded, but they are as true today as they ever were। आज से भले 2000 साल हो गए ये शब्दों को लिखे हुए, लेकिन वो चीजें आज भी उतनी सच है जितनी 2000 साल पहले थी।
इफ यू डोंट टेक द टाइम टू बी ग्रेटफुल, यू विल नेवर हैव मोर। ठीक है। अगर आप ग्रेटफुलनेस के लिए समय नहीं निकालते, तो जो चीज आप जीवन में ज्यादा चाहते हो वो आपको नहीं मिल पाएगी। ठीक है, ये मैंने नहीं कहा, ये बुक कह रही है। ओके। एंड वॉट यू डू हैव यू विल लूज। अब आप लोग बोलोगे कि भाई ये तो बहुत गड़बड़ है, जो हमारे पास है वो भी चला जाएगा। सो दिस इज द थिंग्स, इट हैज बीन रिकॉर्डेड फ्रॉम पास्ट 2000 years. And the promise of the magic that will happen with gratitude is in these words: if you are grateful, you will be given more and you will have an abundance. सीधी सच्ची बात है, जितना ज्यादा आप ग्रेटिट्यूड करोगे और जिस भी चीज के लिए करोगे वो बढ़ता जाएगा। ठीक है। अब कोरियन जो है फ्रॉम द कुरान, द प्रॉमिस ऑफ ग्रेटिट्यूड इज इक्वली एम्फेटिक। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि कौन से स्पिरिचुअल लीडर ने ग्रेटिट्यूड के बारे में क्या बोला है। ओके। तो रिमेंबर, व्हेन गॉड प्रोक्लेम्ड, इफ यू आर ग्रेटफुल आई विल गिव यू मोर, बट इफ यू आर अनग्रेटफुल, वेरीली माई पनिशमेंट इज इंडीड सिवियर। ठीक है। अब कुरान में क्या बोला भगवान ने, जो भी अल्लाह है, जिसको भी मतलब कुरान जिनने लिखी है, इफ यू आर ग्रेटफुल आई विल गिव यू मोर। अगर आप शुक्राने करते हो, है ना, थैंक यू करते हो जिस भी चीजों का, तो आपके जीवन में वो चीजें बढ़ती जाएंगी। लेकिन आप अनग्रेटफुल होते हो तो मेरी पनिशमेंट भी सिवियर है। ठीक है, ये कुरान में लिखा हुआ है। इट डजेंट मैटर। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई कुरान में लिखा है, हम तो कुरान फॉलो ही नहीं करते। तो नीचे का जो पैराग्राफ है, इट डजेंट मैटर व्हाट रिलीजन यू फॉलो और whether you are religious or not, these words from the holy scriptures and the Quran apply to you and your life. हम आगे भी कई सारे स्पिरिचुअल लीडर्स का पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम कुरान के बारे में पढ़ रहे हैं। दे आर डिस्क्राइबिंग अ फंडामेंटल लॉ ऑफ साइंस एंड ऑफ द यूनिवर्स। ये जो ग्रेटिट्यूड है, थैंकफुलनेस है, दिस इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ साइंस ऑफ एंड ऑफ द यूनिवर्स। क्योंकि ईश्वर ने बहुत सारी चीजें हमको दी है, लेकिन हम उन चीजों को एक्नॉलेज भी नहीं करते, रियलाइज भी नहीं करते, उसके बजाय कंप्लेंट्स करते हैं। ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए मान के चलिए, आपने अपने बेटे को बहुत कुछ दिया। ठीक है। अब उसने आपकी तारीफ भी नहीं करी, थैंक यू भी नहीं बोला, और लगातार कंप्लेन करते रहे। ठीक है। तो आपको कैसा लगेगा? देने की इच्छा होगी? ठीक है, आपका बच्चा है, आप तो देंगे ही, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि ये तो एक थैंक यू भी नहीं बोलता, उल्टा बार बार कंप्लेंट आती रहती है इसकी तरफ से। तो आपकी जो अंदर की भावना है वो कम हो जाएगी। एम आई राइट? थोड़ा सा अंतर पड़ेगा। फिर भी आपका बेटा है तो आप दोगे, है ना। लेकिन ईश्वर ने हमको कितना कुछ दिया है, तो हम उन चीज के लिए ग्रेटफुल ना होके लगातार अगर कंप्लेनिंग मोड में रहते हैं, तो कंप्लेनिंग मोड में रहने के कारण क्या होता है, जो चीजें हमारे पास थी वो भी नेगेटिव इमोशंस आने के कारण हमारी लाइफ से चली जाती है, क्योंकि हमने उन चीज को रियलाइज नहीं किया। तो आज हम देखेंगे कि हर एक माने धर्म में इसको क्या बोला है स्पिरिचुअल लीडर ने। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स अ यूनिवर्सल लॉ। Gratitude operates through a universal law that governs your whole life. ठीक है। According to the law of attraction, which governs all the energy in our universe, from the formation of an atom to the movement of the planets, like attracts like. सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। और जो ग्रेटिट्यूड है वो इस लॉ के आधार से चलता है। ठीक है। अब लाइक अट्रैक्ट्स लाइक का सीधा सीधा मीनिंग है कि जितनी भी चीजें इस धरती पे हमको दिख रही है वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, उसमें एनर्जी है, और वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से सेल्स से कनेक्टेड है। अगर कनेक्टिविटी नहीं होती तो हम पानी को देख नहीं पाते जैसा हम देखते हैं अभी। ओके। अगर कनेक्टिविटी नहीं होती तो हम जो ह्यूमन बॉडी जो है हमारी, जितने ऑर्गन्स जितने सिस्टम से बनी है, तो ह्यूमन बॉडी में भी आपने सुना होगा बहुत सारे सेल्स होते हैं। ठीक है। तो अगर वो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक ये कॉन्सेप्ट नहीं होता, सेल्स एक साथ जुड़े नहीं होते,
तो हम इस ह्यूमन बॉडी में सर्वाइव भी नहीं कर पाते। तो जितनी भी चीजें हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टिविटी है। ठीक है। एंड दूसरी बात, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, मतलब जो जो चीजें सिमिलर होती हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती जाती हैं। इसी प्रकार से हमारी फीलिंग्स भी, अगर आप गुड फीलिंग्स में रहते हैं तो गुड सर्कमस्टेंसेस, गुड पीपल, गुड अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होती जाती हैं। और ऐसे ही अगर आप नेगेटिव या थोड़ा सा लो में रहते हैं और लगातार आपकी लो फीलिंग बनी रहती है तो वैसी चीजें अट्रैक्ट होने लगती है। फिर आप सोचते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज यू आर कीपिंग दैट फीलिंग। आपके साथ नहीं हो रहा, बिकॉज यूनिवर्स कोई आपके लिए पार्शल नहीं है, लेकिन वो आपकी वाइब्रेशन कैच करता है। और जो वाइब्रेशन वो कैच करता है उस अनुसार ही बाकी की वाइब्रेशंस मतलब कैरी फॉरवर्ड होती जाती है। ठीक है। तो एवरीवन इज क्लियर विद दिस पॉइंट, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, आगे भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। यस, एवरीवन प्लीज टाइप क्लियर अगर सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। यस, मे आई हैव सम messages in the group? Is it clear to everyone? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस, ओके फाइन। जयश्री जी, थैंक यू फॉर आंसर। यस, it's because of the law of attraction. Yes, thank you Shefali ji. Yes, it is it's because of the law of attraction that the cells of every living creature are held together. अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता तो कोई भी क्रिएचर यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं होता, चाहे ह्यूमन बींग्स हो या एनिमल्स हो। ठीक है। It's because of the law of attraction that the cells of every living creature are held together, as well as the substance of every material object. जो भी मटेरियल ऑब्जेक्ट आपके पास है, आप जिस पे बैठे हो, चाहे वो सोफा है, चाहे वो माने आपका पलंग है, जिस पे भी आप बैठे हो, जो भी स्ट्रक्चर है वो भी सब चीजें कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं, इस कारण से आप उस पे बैठ पा रहे हो। इन योर लाइफ द लॉ ऑपरेट्स ऑन योर थॉट्स एंड फीलिंग्स। ठीक है। अभी जो हमने बात करी वो हमने सेल्स पे बात करी, लिविंग क्रिएचर्स पे बात करी, सब्सटेंस पे बात करी, लेकिन ह्यूमन लाइफ में ये लॉ कैसे वर्क करता है? इट वर्क्स थ्रू द थॉट्स एंड फीलिंग्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज दे आर एनर्जी टू। देखिए, पूरे विश्व में अगर हम कोई भी चीज देखते हैं, धरती पे जो भी चीज है दैट इज एनर्जी। ओके, जो भी चीज है हर एक चीज में एनर्जी। यस जयश्री जी, स्टक मीन्स आप बता सकते हैं क्या हुआ? एनीथिंग यू वांट टू आस्क इन बिटवीन? यस, तो हम ये बता रहे थे कि अच्छा, ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, यस। तो अल्टीमेटली आई वाज जस्ट टेलिंग कि आपकी लाइफ में द लॉ ऑपरेट्स ऑन योर थॉट्स एंड फीलिंग्स बिकॉज दे आर एनर्जी टू। तो जैसे मैंने बताया कि जितनी भी चीजें आप देखते हो हर एक चीज में एनर्जी है। अब आप किसी चीज को अच्छी एनर्जी दे रहे हो तो वो चीज आपसे अट्रैक्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको घर चाहिए, है ना, आपको अपना घर मैनिफेस्ट करना है, आपको आपके खुद के घर में रहना है। अब आप किसी दूसरे के घर को देख के अगर आप बैड एनर्जी देते हो, बैड एनर्जी मतलब कि अरे देखो इनका कितना अच्छा घर है और हमारा कितना छोटा है, इनका ड्राइंग रूम कितना अच्छा है और हमारा कितना माने ऐसा छोटा सा लग रहा है। तो हम जो एनर्जी दे रहे हैं वो चीज हमसे अट्रैक्ट हो रही है, कोई भी सब्सटेंस की। फिर चाहे कार से रिलेटेड हो, घर से रिलेटेड हो, जो भी चीजों से रिलेटेड हो, जो एनर्जी हम दे रहे हैं वो एनर्जी ही हमारे पास आ रही है। ओके, सो बी अवेयर। So, in your life, the law operates on your thoughts and feelings because they are energy too. And so, whatever you think, whatever you feel, you attract to you. ठीक है। जो भी आप सोचते हो, जो भी आप फील करते हो, उसको आप अट्रैक्ट करते हो। गेटिंग माई पॉइंट? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है। इफ यू थिंक आई डोंट लाइक माई जॉब,
आई हैवंट गॉट इनफ मनी, आई कांट फाइंड माई परफेक्ट पार्टनर, आई कांट पे माई बिल्स, आई थिंक आई एम कमिंग डाउन विथ समथिंग। सबसे पहली बात, आई डोंट लाइक माई जॉब। ठीक है, जैसी भी जॉब है ना, जैसा भी बॉस है, जो भी वर्किंग एनवायरनमेंट है, लेकिन यू आर हैविंग अ जॉब। तो अगर आप कहते हो आई डोंट लाइक माई जॉब, तो आप उसको लगातार नेगेटिव एनर्जी दे रहे हो। तो जितनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी आप दोगे, तो क्या होगा, धीरे 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 जो है वही चीज आपको अट्रैक्ट होने लगेगी। क्योंकि जो यूनिवर्स है वो डोंट नहीं पढ़ता। ठीक है, जो भी आप फीलिंग्स दे रहे हो ना, वो फीलिंग्स यूनिवर्स कैच कर रहा है। उसको ये नहीं समझ आता कि आपको जॉब पसंद नहीं है। जो आपकी फीलिंग्स है वही कैच हो रही है। इसी प्रकार से आई हैवंट गॉट इनफ मनी, जब आप ये सेंटेंसेस बोलते हैं तो उस समय पे आपका एनर्जी लेवल क्या होता है? अगर आप लो एनर्जी में होते हो तो सब लोअर चीजें आप अट्रैक्ट करते हो। और अगर इसी प्रकार से आप कहते हो आई लव माई जॉब, ठीक है, आई हैव इनफ मनी, आई हैव अ परफेक्ट पार्टनर, आई हैव अ लॉट ऑफ मनी टू पे माई बिल्स, तो क्या होगा कि हमारी एनर्जी हाई रहेगी। और हम जब हायर एनर्जी पे होंगे तो हमारे पास अच्छी अच्छी चीजें आएंगी जो हायर एनर्जी पे अवेलेबल है। और जब हम लोअर एनर्जी पे रहेंगे और जब हम नेगेटिव चीजें सोचेंगे, तो हमें वो मिलेगा जो लो एनर्जी पे अवेलेबल है। ठीक है, तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किस फ्रिक्वेंसी पे रहना है, हायर पे रहना है कि लोअर पे रहना है। इट इज ये पूरी चॉइस आपकी है। ठीक है, और ये कैसे हम फील करेंगे? विद द हेल्प ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स। ठीक है, ही और शी डजंट अप्रिशिएट मी, आई डोंट गेट along with my parents, my child is a problem, my life is a mess, or my marriage is in trouble, then you must attract more of those experiences। ठीक है, अब आप बोलोगे कि ये तो रियलिटी में है ना, इसमें क्या करें? भाई ये तो प्रॉब्लम है, अगर किसी की मैरिज में प्रॉब्लम है तो है, लाइफ किसी की मेस है तो है। तो आप बोलेंगे कि हमें नहीं बोलना चाहिए? डेफिनेटली आपको नहीं बोलना चाहिए। बिकॉज आप जितना ज्यादा अपनी नेगेटिव सिचुएशंस को वर्णन करोगे, उतना ज्यादा वो चीज अट्रैक्ट होती जाएगी। है सिचुएशन, दैट इज ऑल ओके, बट आप अपनी पॉजिटिव थॉट से उसको चेंज कर सकते हो। आई एम नॉट सेइंग कि आपके पास सिचुएशन है और आप उस सिचुएशन को फील भी कर रहे हो तो हम कैसे नहीं बोले। आई गॉट योर पॉइंट, सिचुएशन भी है, आप फील भी कर रहे हो, आपको बुरा भी लग रहा है, बट अभी तक आप कर रहे थे अनकॉन्शियसली, जब आपको जानकारी नहीं थी कि ये करने से क्या होगा। लेकिन आज जब आपको जानकारी मिल गई है कि मुझे ये चीजें नहीं करनी क्योंकि मेरे लाइफ में ये चीज और ज्यादा अट्रैक्ट होगी, तो हम आज से अपनी थिंकिंग को चेंज कर सकते हैं। ओके, बट इफ यू थिंक अबाउट वॉट यू आर ग्रेटफुल फॉर, ठीक है, लाइक आई लव माई जॉब, कम से कम आप ये तो सोच सकते हो मेरे पास जॉब है। ठीक है, माई फैमिली इज वेरी सपोर्टिव। हो सकता है वो आज सपोर्ट नहीं कर रही, बचपन से अभी तक तो सपोर्ट किया होगा ना, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे तो सपोर्ट किया होगा। तो आप उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। जॉब में कुछ समय तो आपके पास अच्छा रहा होगा, जब लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया हो, आपका अच्छा समय हो। आप उस चीज के लिए कह सकते हो कि माई जॉब इज गुड, मेरी जॉब अच्छी थी उस समय पे, एटलीस्ट यू कुड बी ग्रेटफुल। देन आई हैड द बेस्ट वेकेशन, आई फील अमेजिंग टुडे, आई गॉट द बिगेस्ट टैक्स रिफंड एवर। हो सकता है किसी दिन आपको बहुत अच्छा टैक्स रिफंड मिला हो, कहीं से आपके पास फाइनेंशियल अबंडेंस आ गया। ओके, और आई हैड अ ग्रेट वीकेंड कैंपिंग विद माई सन, एंड यू सिंसियरली फील द ग्रैटिट्यूड, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज यू मस्ट अट्रैक्ट मोर ऑफ दोज थिंग्स इन टू योर लाइफ। ठीक है, जब आप इन सभी चीजों का सिंसियरली ग्रैटिट्यूड पे करते हो, जस्ट लिसन टू माई वर्ड्स, सिंसियरली ग्रैटिट्यूड, सिंसियरली मतलब पूरे दिल से, जब आप उस चीज को फील करके ग्रैटिट्यूड पे करते हो, थैंक्स बोलते हो उन सब चीजों के लिए जो आज आपके पास अवेलेबल है, आपको वो चीजें और ज्यादा अबंडेंस में मिलेगी, ये रूल है।
दिस इज द यूनिवर्सल लॉ। क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा था, जितना हम ग्रैटिट्यूड पे करेंगे उतना ज्यादा वो चीजें हमारे लाइफ में बढ़ती जाएंगी। अगर किसी ने जॉब के लिए बोला तो उसकी जॉब अच्छी हो जाएगी, फैमिली के लिए बोला तो फैमिली अच्छी हो जाएगी, पेरेंट्स के लिए बोला तो पेरेंट्स अच्छे हो जाएंगे, कहीं कोई इश्यूज है, पेरेंट्स की लॉन्ग लाइफ के लिए बोला तो उनकी लाइफ बढ़ जाएगी। जिस भी चीज के लिए आप अगर ग्रेटफुलनेस शो करते हो तो वो चीज बढ़ती जाएगी। बट यहाँ पे जो वर्ड है, यू सिंसियरली फील द ग्रैटिट्यूड, सिर्फ बोलने के लिए नहीं। अभी तक हमने क्या किया, थैंक यू हम बोला, अभी तक भी हमने बोला, लेकिन हमने किसी को बोल दिया थैंक यू, हमने फील नहीं किया। आज से हम जितनी बार भी ग्रैटिट्यूड पे करेंगे, वी हैव टू फील इट। ओके, यस। सो it works in the same way as metal being drawn to a magnet. Your gratitude is magnetic. And the more gratitude you have, the more abundance you magnetize. It's a universal law. ठीक है। अब इन्होंने एग्जाम्पल बताया कि ग्रेटिट्यूड कैसे वर्क करता है। आप जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड पे करोगे जिस चीज के लिए, वो चीज मैग्नेटिकली आपके पास आने लगेगी। चुंबक कैसे होती है ना, मेटल जो होता है उस पे अगर हम जो चुंबक रखेंगे वो चिपक जाएगी, मेटल उससे अट्रैक्ट होने लगेगा। तो इस प्रकार से ग्रेटिट्यूड भी मैग्नेटिक है। जिस चीज पे आप बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड पे करोगे वो चीज आपके पास अबंडेंस में मैग्नेटाइज होके आएगी। एक चुंबक की तरह वो चीज आपके पास अट्रैक्ट होने लगेगी। ये यूनिवर्सल लॉ है। ओके, तो जो चीज यूनिवर्सल है वो चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ। यू विल हैव हर्ड सेइंग्स लाइक whatever goes around comes around, you reap what you sow and you get what you give। ठीक है, आपने ये सब सुना होगा कि जो what goes around comes around, जो जा रहा है वो वैसा ही पलट के आएगा, कई गुना होके आएगा। अगर हम अच्छाई देंगे तो हमारे पास अच्छाई लौट कर आएगी। अगर हम किसी की आज बुराई कर रहे हैं, कल हो सकता है 4 लोग हमारी बुराई करें। लेकिन अगर आज हम किसी की तारीफ कर रहे हैं तो हो सकता है 10 लोग मिलके हमारी तारीफ करें। अब ये हमको डिसाइड करना है कि हमें किसी की तारीफ करनी है या किसी की गॉसिप करनी है। ठीक है, यू रीप वॉट यू सो। कर्मों में भी यही होता है, जैसा कर्म आप करोगे वैसा ही आपके पास लौट के आएगा। आज नहीं आएगा तो कल आएगा, बट आना तो है। इसी प्रकार यू गेट व्हाट यू गिव। आपने किसी को खुशियां दी है, आपके जीवन में खुशियां लौट कर आएंगी। बट डिफरेंस क्या होता है, हम कई बार उसी व्यक्ति से एक्सपेक्ट करते हैं। तो जरूरी नहीं है जिस व्यक्ति को आपने खुशी दी है उस व्यक्ति से ही आपको खुशी मिले। खुशी तो डेफिनेटली मिलेगी और कई गुना होकर मिलेगी, बट उस व्यक्ति से नहीं मिलेगी, किसी भी और व्यक्ति से आपको मिल सकती है। तो ये बात याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट इज, well, all of those sayings are describing the same law, and they are also describing a principle of the universe that the great scientist Sir Isaac Newton discovered। ठीक है, अब उन्होंने बताया कि जो भी प्रिंसिपल्स अपन ने पीछे पढ़े थे वो सब भी यूनिवर्स के ही प्रिंसिपल को बता रहे हैं। हमने सबने पढ़ा है, जैसा हम बीज बोएंगे वैसा ही हमारे पास फसल आएगी, है ना। माने जैसे कर्म करेंगे वैसा ही हमारे पास चीजें आएंगी, है ना। जैसा हम भेजेंगे, अगर हम ब्लैक बॉल भेजेंगे तो ब्लैक बॉल आएगी, व्हाइट बॉल भेजेंगे तो व्हाइट आएगी। मतलब अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा रिटर्न होगा। कई बार कोई सोचता होगा कि हम तो इतने समय से अच्छे कर्म कर रहे हैं लेकिन हमारे पास लौट के नहीं आ रहा। वो लौट के आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। और कई बार तो ऐसे ऐसे समय पे वो लौट के आता है जब आपने उसको एक्सपेक्ट भी ना किया हो। ओके, बिकॉज ये कर्मों की फिलॉसफी है तो लौट के आता ही है। देन आइजैक न्यूटन ने जो डिस्कवरी करी थी, अब उसके बारे में पढ़ेंगे। न्यूटन साइंटिफिक डिस्कवरीज इंक्लूडेड द फंडामेंटल लॉज ऑफ मोशन इन द यूनिवर्स, वन ऑफ विच सेज एवरी एक्शन ऑलवेज हैज एन ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रैटिट्यूड से रिलेटेड है। एवरी एक्शन ऑलवेज हैव एन ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। When you apply the idea of gratitude
to Newton's law. It says every action of giving thanks always causes an opposite reaction of receiving. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। आप जो भी एक्शन थैंक्स गिविंग का कर रहे हैं उसका ऑपोजिट रिएक्शन क्या होगा? रिसीविंग। मतलब आप जैसे ही जिस चीज के लिए थैंक्स बोलोगे उसके ऑपोजिट में आपको वो चीज मिलने लगेगी। आप हेल्थ के लिए ग्रेटिट्यूड करना शुरू करोगे, हेल्थ मिलने लग जाएगी। वेल्थ के लिए करना शुरू करोगे, वेल्थ मिलने लग जाएगी। बट कई बार डिपेंड ये करता है कि हमने किसी एरिया में बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स करी है, तो हमें उसमें ग्रेटिट्यूड थोड़ा सा ज्यादा डालना पड़ता है, तब जाके हमको उसका रिसीविंग जो है वो मिलने लगता है। रिसीव तो होगा ही होगा, दिस इज फॉर श्योर, यूनिवर्सल लॉ है, बिकॉज एवरी एक्शन ऑलवेज हैज एन ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। लेकिन कई बार हमारी कंप्लेंट्स के कारण हम उस एरिया में जो हमने ग्रेटिट्यूड दिया है तो उसको हम समझ नहीं पाते। ओके, एंड व्हाट यू रिसीव विल ऑलवेज बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ ग्रेटिट्यूड यू हैव गिवन। ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया। आपको उतना ही मिलेगा जितना आपने ग्रेटिट्यूड पे किया है। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स अगर क्लियर हो तो। यस एवरीवन, अगर ये पॉइंट क्लियर है तो इसको आप लाइक यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स कि क्लियर है। यस, ओके, फाइन फाइन, सभी को क्लियर है, राइट। मतलब कि जितना अमाउंट ऑफ ग्रेटिट्यूड दोगे उतना ज्यादा वो आपके जीवन में आप तक पहुंचता जाएगा। ठीक है, दिस मीन्स दैट द वेरी एक्शन ऑफ ग्रेटिट्यूड सेट्स ऑफ अ रिएक्शन ऑफ रिसीविंग। मतलब जैसे ही आपने ग्रेटिट्यूड पे करना शुरू किया तुरंत ही आपको उसका रिएक्शन रिसीविंग के रूप में मिल जाएगा। अब कभी हो सकता है आपने मनी के लिए ग्रेटिट्यूड पे किया और आज आपको किसी पॉकेट से 1 रुपए मिल गया, 20 रुपए मिल गया, और अगर आपने उस 20 रुपए का भी बहुत सारा ग्रेटिट्यूड पे किया तो आज का 20 रुपए, कल का 200, परसों का 2000, आगे चल के 20,000, 2 लाख, पता नहीं कितना आपको देगा। लेकिन कितना आपने ग्रेटिट्यूड पे किया है, कितना आप खुश हुए हो उस चीज के लिए, उतना ज्यादा आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप सोचोगे अरे 20 रुपए ही तो मिले, इसमें क्या बड़ी बात है, तो क्या होगा? हमने जब उसकी कंप्लेंट करी तो वो चीज कम हो जाती है। लेकिन जब हम उसके लिए भी थैंकफुल होने लगते हैं, हर छोटी छोटी चीज का के लिए जब हम थैंकफुल होने लगते हैं तो वो चीजें हमारे जीवन में बढ़ती जाती है। क्योंकि कई बार हम बड़ी चीजों के लिए थैंकफुल होते हैं लेकिन छोटी चीजों के लिए थैंकफुल होना भूल जाते हैं। और जब हम छोटी छोटी चीजों को भूल जाते हैं तो वहीं से हमारी कंप्लेंट शुरू हो जाती है। ओके, सो this means that the very action of gratitude sets off a reaction of receiving. And the more sincerely and the more deeply gratitude you feel, ठीक है, the more gratitude you give, the more you will receive. सीधी सी बात है, ग्रेटिट्यूड का एक ही फंडामेंटल है, जितना ज्यादा और जितना डीपली, जितना सिंसियरली, डीपली और सिंसियरली का मीनिंग है कि आप कितना दिल से उसके लिए, उस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड पे करते हो, उतना ज्यादा आपको मिलेगा। एक होता है बस मैंने एक कहने के लिए ग्रेटिट्यूड पे कर दिया, ओके, मैंने उसके बारे में कुछ मान के चलो कि बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं गए, बस मैंने थैंक यू बोल दिया, थैंक यू बोल के छोड़ दिया। ठीक है, वो भी बेहतर है कि चलो कुछ नहीं से मैंने थैंक यू तो बोला, लेकिन हम जितना डीपली, जितना सिंसियरली ग्रेटिट्यूड पे करेंगे, जितना फीलिंग्स के साथ करेंगे, उतना ज्यादा बेनिफिट हमको मिलेगा। ओके, पॉइंट क्लियर है सभी को? यस। अब ये गोल्डन थ्रेड ऑफ ग्रेटिट्यूड, इसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। अब देखिए, इसका वर्ड ही है गोल्डन थ्रेड ऑफ ग्रेटिट्यूड। मतलब अगर आपको अपने किसी भी एरिया में
आप अगर फील करते हैं कि मेरे इस एरिया में मुझे ब्रेक डाउन फील हो रहा है, ये एरिया में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, इस एरिया में बहुत कमी हो रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? गोल्डन थ्रेड ऑफ ग्रेटिट्यूड याद रखिएगा। ये क्या है? ग्रेटिट्यूड जो है एक सोने का धागा है। इसको पकड़ के अगर चलते चलेंगे तो जिस भी एरिया में ब्रेकडाउन आज दिख रहा है वो एरिया में हमारा लाइट आना शुरू हो जाएगी। ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल बाहर जो है ना सूर्य चमक रहा है, ठीक है? अगर हमने एक दरवाजा खोला तो थोड़ी सी रोशनी आई, जब हमने पूरा दरवाजा खोला तो बहुत सारी रोशनी आ गई। तो अब डिपेंड करता है कि हम उसमें कितना ग्रेटिट्यूड डाल रहे हैं। जितना ग्रेटिट्यूड डालते जाएंगे उतना रोशनी उस एरिया में हमारी लाइफ में हमें मिलती जाएगी। और ये प्रूवन है क्योंकि इतने सारे जो इसमें कई सारे अपन जो पढ़ेंगे अभी कि अलग अलग रिलीजन्स ने क्या क्या चीजें बोली है, थोड़ा सा आज हम कवर करेंगे, बाकी का फिर कल करेंगे। सो डेटिंग बैक थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स to the earliest recordings of humankind, the power of gratitude was preached and practiced, and from there was passed on through the centuries, sweeping across the continents. ठीक है? सबसे पहले थाउजेंड्स एंड थाउजेंड ईयर्स के पहले ये ग्रेटिट्यूड की रिकॉर्डिंग ह्यूमन काइंड द्वारा की गई थी। पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड को लोग प्रैक्टिस भी करते थे और इसको प्रीच भी करते थे। माने इसको लोगों ने प्रैक्टिस भी किया, इसको धार्मिक रूप से भी मतलब अपने अंदर अपनाया। एंड फ्रॉम देयर वॉज पास्ड ऑन थ्रू द सेंचुरीज, वहां से फिर सेंचुरीज तक पास होता रहा। कुछ कॉन्टिनेंट्स में भी आया, कुछ सिविलाइजेशंस में भी आया, और कल्चर टू कल्चर ये बढ़ता गया। द मेजर रिलीजन्स ऑफ क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, जुडाइज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म एंड हिंदुइज्म all have gratitude at their core. जितने भी रिलीजन्स हम अभी जानते हैं जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये चार मेजर रिलीजन्स हैं। ऐसे तो बहुत सारे हैं उसके बाद, बुद्धिज्म, जैनिज्म, जुडाइज्म। तो सभी रिलीजन्स में ये फाइंड आउट किया गया कि ग्रैटिट्यूड जो था वो कोर था, माने फंडामेंटल था। तो हम एक दो लोगों का आज पढ़ेंगे। जैसे मोहम्मद सेड दैट gratitude for the abundance you have received is the best insurance that the abundance will continue. मोहम्मद जी ने बोला था कि आपको ग्रैटिट्यूड फॉर द अबंडेंस यू हैव रिसीव्ड, जो भी आपको अबंडेंस मिला है। मान लीजिए किसी दिन आपके घर में बहुत सारी सब्जियां आ गई, ठीक है? हो सकता है आप कम लाए थे, ठीक है, आपके हस्बैंड लेके आ गए, हो सकता है आपके फादर इन लॉ लेकर आ गए, और गलती से ही सही आपके घर में ढेर सारी सब्जियां हो गई, है ना? आपके पास सब्जी का अबंडेंस हो गया। अब अगर आप उस अबंडेंस के लिए ग्रेटिट्यूड पे करते हो तो ये बेस्ट इंश्योरेंस है कि अबंडेंस आपको मिलता ही जाएगा। मान लो आज आपके पास, ठीक है, जितने भी फीमेल्स ज्यादा हैं इस ग्रुप में, तो जितने भी फीमेल्स हैं मान लीजिए आपको बहुत सारी ड्रेसेस हैं आपके पास, ठीक है? अगर आप उन सब ड्रेसेस का ग्रेटिट्यूड पे करते हो तो आपकी लाइफ में वो ड्रेसेस बढ़ती जाएंगी। लेकिन अगर आपने कंप्लेंट करी कि मेरे पास कोई नई ड्रेस तो है ही नहीं, मेरे पास तो कोई ड्रेस ही नहीं है पहनने को, सब पुरानी पुरानी है, तो क्या होगा कि कंप्लेनिंग से आपकी चीजें कम होती है। हो सकता है जो ड्रेसेस थी भी कोई छोटी हो जाए, कोई आप पहन ही नहीं पा रहे हो। लेकिन जहां आपने उसमें ग्रेटिट्यूड डालना शुरू कर दिया, जितने भी आपके पास साड़ीज पड़ी हैं, जितने भी गाउन पड़े हैं, जितने भी सूट्स पड़े हैं, अगर उनको देख के हमने ग्रेटिट्यूड पे करना शुरू कर दिया, क्योंकि शायद जितने आपके पास हैं, हो सकता है कई लोगों के पास दो जोड़ी भी ना हो, ओके? तो जब आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे करना शुरू कर देंगे तो ये बेस्ट इंश्योरेंस हो जाएगा कि वो चीज का अबंडेंस आपको मिलना ही मिलना है। हो सकता है आज मिले, हो सकता है कल मिले, 10 दिन बाद मिले, कोई आपको गिफ्ट कर जाएगा, किसी दुकान पे जाएंगे तो डिस्काउंट मिल जाएगा, बट आपको उस चीज का अबंडेंस जरूर मिलेगा। ठीक है? मैंने ये एग्जाम्पल शेयर किया सब्जी का, ड्रेसेस का, ऐसे किसी भी चीज का।
बुद्धा सेड दैट यू हैव नो कॉज फॉर एनीथिंग बट ग्रैटिट्यूड एंड जॉय। आपको किसी भी चीज के बारे में, माने किसी भी कॉज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बट ओनली ग्रैटिट्यूड एंड जॉय। मतलब आपके पास कोई ऐसा कारण नहीं है कि आप ग्रैटिट्यूड और जॉय की फीलिंग में नहीं आ सके, क्योंकि हर एक इंसान के पास ग्रैटिट्यूड करने का कोई ना कोई कारण है ना। या तो उसके घर में उसका घर बहुत अच्छा होगा, किसी के पास मान लीजिए कि कोई खाना बहुत अच्छा बनाता है, किसी को खाना रोज मिल रहा है, किसी को पानी अच्छा मिल रहा है। बहुत सारी चीजें हमें लाइफ में ग्रेटिट्यूड पे करने की है, जॉयफुल रहने की है। मतलब बुद्धा ने कहा कोई भी ऐसा कारण नहीं है, सिर्फ ग्रेटिट्यूड और जॉय है। लेकिन हम उस चीज को कितना रियलाइज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा हम उसको रियलाइज करेंगे, उतना ज्यादा हमारी लाइफ में बढ़ेगा। और अगर हम कंप्लेंट्स करते रहेंगे तो वो चीज कम होती जाएगी। ओके, नेक्स्ट इज लाओजू। लाओजू भी एक बहुत अच्छे स्पिरिचुअल लीडर रहे हैं। उन्होंने भी बोला, इफ यू रिजॉइस इन द वे थिंग्स आर, द होल वर्ल्ड विल बिलोंग टू यू। आपके पास जो भी चीजें हैं, अगर आप उन सब चीजों को रिजॉइस करते हो, इंजॉय करते हो, जॉयफुल रहते हो, जो चीजें आपके पास है, तो पूरा वर्ल्ड आपको बिलोंग करता है। लेकिन जो चीजें आपके पास नहीं है, अगर आप उनकी कंप्लेंट करते हो, तो जो है वो भी कितनी रहेंगी वो नहीं कह सकते, क्योंकि यू आर कंप्लेनिंग डे बाय डे। ठीक है, तो सीधी सच्ची बात है, जो भी चीजें हमारे पास है उस चीज के लिए हमको ग्रेटफुल होना है। फिर कृष्णा सेड, वॉट एवर ही इज ऑफर्ड ही एक्सेप्ट विद जॉय। कृष्णा ने बोला कि उनको जो भी चीज ऑफर की जाती थी ईश्वर की तरफ से, वो उसको एक्सेप्ट करते थे जॉय के साथ। हो सकता है कोई परेशानी मिली, कोई खुशी मिली, लेकिन कृष्णा यूज टू एक्सेप्ट इट विद जॉय। तो आप जितना ज्यादा चीजों को जॉय के साथ एक्सेप्ट करते जाओगे, उतना जॉय लाइफ में बढ़ता जाएगा। और वहीं आप उन चीजों की कंप्लेंट करते जाओगे तो कंप्लेनिंग सिचुएशंस बढ़ती जाएगी। ओके, अब चॉइस आपकी है कि अब आपको ग्रैटिट्यूड करना है कि कंप्लेंट करना है। बिकॉज अभी तक तो हम अनकॉन्शियसली कर रहे थे, लेकिन जब हमें पता चल गया है तो हमें उस चीज पे कैसे वर्कआउट करना है ये इंपॉर्टेंट है। किंग डेविड स्पोक ऑफ गिविंग थैंक्स टू द होल वर्ल्ड फॉर एवरीथिंग बिटवीन द हेवंस एंड द अर्थ। किंग डेविड जो थे, उन्होंने बोला कि हमें पूरे वर्ल्ड में सभी चीजों का थैंक्स करना चाहिए जो स्वर्ग और धरती के बीच में है। तो अब आप समझ लीजिए स्वर्ग और धरती के बीच में कितनी सारी चीजें हैं, और उन किन किन चीजों का हमको थैंक्स करना चाहिए। ठीक है, तो इसको जरा रियलाइज करिएगा कि इनका कहने का क्या मतलब है। जीसस सेड थैंक यू बिफोर ही परफॉर्म्ड ईच मिरेकल। जीसस क्राइस्ट जो थे, वो जो भी मिरेकल करते थे उसके पहले वो थैंक यू बोलते थे। जब वो थैंक यू बोलते थे तो हर चीज उनकी मिरेकल हो जाती थी। दिस वॉज द थिंग ही यूज टू प्रैक्टिस इट। ओके, तो हर एक धर्म गुरु का हमने देखा, बुद्धा का, आगे हमने कुरान का पढ़ा था, कृष्णा, जीसस क्राइस्ट, किंग डेविड, बहुत सारे लोगों का, सबका ये जो एक्सपीरियंस है थैंक्स को लेके, ये बहुत ही गहरा एक्सपीरियंस है। अब हम लोग सीखेंगे कि हमको कैसे करना है। अभी इन्होंने बताया, लाइक फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन एबॉर्गिनीज to the African Maasai and Zulu, from the American Navajo, Shawnee and the Cherokee to the Tahitians, Eskimo and the Maori. Practice of gratitude is at the very root of most indigenous traditions. देखिए, ऑस्ट्रेलिया में जो प्रजाति रहती हैं या रहती थी उस समय पे, अफ्रीकन, अमेरिकन, ताहितियंस, जितने भी लोग थे, सबके यहाँ जो फाउंडेशन है दैट इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड।
तो ये बहुत पुराना ट्रेडिशन है, सिर्फ हमसे छुपाया गया था, तो हमको जानकारी नहीं थी। लेकिन जब हमें जानकारी हो गई है तो हमको इसको अपनी लाइफ में फॉलो करना है। अभी एक छोटी सी प्रैक्टिस इसमें मेंशन की है, जो हम आज के लिए इसको रखते हैं, फिर हम चैप्टर को क्लोज करेंगे आज का। When you arise in the morning, give thanks for the morning light, for your life and strength। ठीक है, जब आप सुबह उठते हैं, ये कल के लिए प्रैक्टिस है, जब आप सुबह उठेंगे, गिव थैंक्स फॉर द मॉर्निंग लाइट, फॉर योर लाइफ एंड स्ट्रेंथ। एक तो जो मॉर्निंग लाइट है उसके लिए थैंक्स बोलना है। जब आप जागे हो, आप जीवित हो, आपके अंदर लाइफ है, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, उस चीज के लिए शुक्रिया बोलना है। गिव थैंक्स फॉर योर फूड एंड द जॉय ऑफ लिविंग। जो भी आपको फूड मिलता है उसके लिए, और जो जॉय ऑफ लिविंग है, जो रहने के लिए आपके पास साधन मिले हैं, संसाधन मिले हैं, जिससे आप जॉयफुली इजीली रह पा रहे हैं। आपके पास लाइट है, पानी है, जो भी आपको नेसेसिटी की चीजें चाहिए, मोबाइल चाहिए, रिचार्ज चाहिए, वो सब चीजें अवेलेबल है। इफ यू सी नो रीजन फॉर गिविंग थैंक्स, द फॉल्ट लाइज विद इन योर सेल्फ। अगर आपको लगता है कि आपके पास कुछ भी नहीं है जिसके लिए आप थैंक्स बोलो, तो फॉल्ट लाइज विद इन योर सेल्फ, मतलब आपकी ही गलती है। ये एक शॉनी है, नेटिव अमेरिकन लीडर, उन्होंने ये कोट लिखा है कि जब भी आप सुबह उठो तो अपनी लाइफ के बारे में, आप जिंदा हो उसके लिए शुक्रिया अदा करो, आपके अंदर लाइफ है, स्ट्रेंथ है, उसके लिए शुक्रिया अदा करो, जो आपको खाना मिलता है उसके लिए शुक्रिया करो, जो आपको चीजें मिली है जिससे आप जॉयफुली रह पाते हो उसके लिए आप शुक्रिया करो। अगर आपको किसी भी चीज में शुक्रिया नजर नहीं आता, इसका मतलब गलती आपकी है। ओके, तो ये प्रैक्टिस कल सभी को करना है। फिर हम आगे का कल चैप्टर शुरू करेंगे, ये लाइक हिस्ट्री इज लिडन से। ठीक है, तो आज का सभी को क्लियर है? कुछ क्वेश्चंस है तो मुझसे पूछ सकते हैं। एनीवन फ्रॉम द ग्रुप, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस। क्लियर? ओके, जिसको भी कोई क्वेश्चंस है यू कैन आस्क मी। माइंड से नेगेटिव बातें कैसे रिड्यूस करें? ओके, जयश्री जी, अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, माइंड से जो नेगेटिव बातें हैं ना, उसको हम रिड्यूस नहीं कर सकते, उसको हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। तो रिप्लेस करने के लिए ही हम ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर हम सोचें कि अपने मन में नेगेटिव थॉट्स ही ना आए, तो वो पॉसिबल नहीं है। थॉट्स तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आते हैं, बिकॉज जो हमारा माइंड है, जो भी चीज़ों को देखता है, जो भी एनवायरनमेंट में रहता है, उसके कारण से वैसे वैसे थॉट्स मन में आते रहते हैं। और हम कितने समय से, कितने लोगों से मिलते हैं जो जो एनवायरनमेंट में रहते हैं, उसके कारण से नेगेटिव थॉट्स ऑटोमेटिकली इमर्ज हो जाते हैं। तो उसके लिए एक, अभी हम आगे चल के जब प्रैक्टिस करेंगे ग्रैटिट्यूड की, तो इसके लिए ही उसमें बोला है कि जो भी चीजें आपको दिख रही है ना, जब आप सुबह उठते हैं, उसके लिए जब आप ग्रैटिट्यूड पे करेंगे, तो नेगेटिव थॉट धीरे धीरे आपके माइंड से खत्म होने लगेंगे। इट विल टेक टाइम, एक दिन दो दिन में शायद नहीं होगा, लेकिन जब हम इसको लगातार 11 दिन 21 दिन प्रैक्टिस करेंगे, आफ्टर 21 डेज आपके मन में शायद ही कोई नेगेटिव थॉट रह जाए। ओके, तो वो डेफिनेटली रिड्यूस हो जाएगा। आप बस थैंक यू का प्रैक्टिस शुरू कर दो। दिस इज माय लाइक, ये बहुत शॉर्ट कंफर्मेशन है कि नेगेटिव थॉट्स ग्रैटिट्यूड के साथ रह ही नहीं सकते। इट्स इम्पॉसिबल, बिकॉज ग्रैटिट्यूड इज लाइट एंड नेगेटिव थॉट इज लाइक डार्कनेस। ओवर थिंकिंग भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि अभी हमें डाउट है ना, अभी हमें डर लगता है, लेकिन जब हम ग्रैटिट्यूड पे करने लगेंगे ना, तो वो डर खत्म हो जाएगा। और जब डर खत्म हो जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि हम उस चीज को, हम उसके बारे में थैंकफुल होने लगेंगे, तो डर हमारा निकल जाएगा। अभी डर क्यों है? क्योंकि हम सोच रहे हैं कि क्या होगा, नहीं होगा। ओके, लेकिन उस चीज के लिए आप ग्रेटिट्यूड करने लगो, जो भी आपको चाहिए लाइफ में,
हेल्थ चाहिए, हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड, वेल्थ चाहिए, वेल्थ के लिए, पॉजिटिव थॉट्स चाहिए, पॉजिटिव थॉट्स के लिए ग्रैटिट्यूड शुरू कर दो, तो पॉजिटिव थॉट्स ही आपके मन में आने लगेंगे। ओके। और डेफिनेटली आप इसको करते रहिए, है ना, जो भी आपको मैंने प्रैक्टिसेस बताई जाएगी, डू इट रेगुलरली। नेगेटिविटी टोटली खत्म हो जाएगी। मतलब आप मान के चलें कि विद इन अ वीक आपके अंदर बहुत चेंज आ जाएगा। ओके। और कोई क्वेश्चंस है किसी के? एवरीवन इज क्लियर? एवरी? यस। ओके। तो हम आज का सेशन यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू एवरीवन। तो कल हम फिर मिलेंगे 8 से 9 में। ओके। सो थैंक यू सो मच। And God bless you each and everyone.